नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। फिर चर्चा में है क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना। बादल फट रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, चमोली में, चंबा में। बराबर खबर आती रहती है कि कहीं बादल फटे, उसके कारण बाढ़ आ गई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये बादल फटना क्या है? जब सरफेस वाटर कहीं बहुत ज़्यादा हो, किसी भी कारण से, जैसे ताल तलैया के फैल जाने से या बाढ़ आने के कारण, अगर सरफेस पर पानी बहुत ज़्यादा है या अन्य वजहों से भी पानी ज़्यादा है, किसी कारण से कोई झील, ग्लेशियर झील या पहाड़ी झील टूट गई हो जिससे कि पानी नीचे आकर के सरफेस पर फैल गया हो, तो वैसी स्थिति में सरफेस पर वाटर बहुत ज़्यादा होगा। तो सरफेस पर वाटर अगर बहुत ज़्यादा है और कुछ वार्मिंग का प्रभाव रहा है, तो पानी का वाष्पीकरण या इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये इवापोरेशन जब ज़्यादा होने लगता है, तब क्या होता है कि बादल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एक ही स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर बादल बन सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा और काफ़ी घने बादल बन जाते हैं, तो ये एक तरह के गुब्बारे की तरह फंक्शन करने लगते हैं। एक गुब्बारे की तरह ये बर्ताव करने लगता है, पानी भरे हुए गुब्बारे की तरह। तो इस तरह के बादल जो हैं वो हिमाचल और उत्तराखंड के आकाश में देखे जा सकते हैं। काफ़ी घने बादल, बिल्कुल इस तरह के ये बादल होते हैं, जल भरे गुब्बारे, कि अगर इनको प्रिक कर दिया जाए या इनको छेद कर दिया जाए तो बिल्कुल धार से पानी गिरता है। बिल्कुल धार से समूचा पानी गिर कर के एक बार में धड़ाम से समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ क्लाउड बर्स्ट, बादल का फट जाना। फट जाना मतलब कहीं तो क्रैक हुआ, उससे सारा पानी गिर गया। मतलब एक बहुत बड़े बैलून जैसा है, उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है बड़ी मात्रा में, उसमें कहीं से छेद हो गई या प्रिक हो गया, वो पानी फिर गिर पड़ा। क्योंकि फटे हुए बर्तन में तो पानी टिकेगा नहीं, नीचे की ओर जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। तो अब है कि बादल बन गए, ये तो हम समझ रहे हैं कि अत्यधिक सरफेस वाटर मिला और गर्मी मिली, पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा है, तो इस प्रकार के बादल बन गए। लेकिन बादल ये फटते कैसे हैं, प्रिक कैसे हो जाते हैं? ये ऊपर की ओर जाती हुई गर्म हवाओं से भी प्रिक हो सकते हैं। ऊपर की ओर जाती हुई गर्म हवाएं बादलों में छेद कर सकती हैं, या कोई टक्कर, पेड़ों की टक्कर, पहाड़ों की टक्कर भी इनमें छेद कर सकती है। और अक्सर जब बादल फटता है पहाड़ी इलाका में, तो अक्सर वहाँ पर ग्लेशियर झीलें होती हैं या सामान्य झीलें भी होती हैं। तो ये जो ग्लेशियर झीलें हैं, इनके इर्द गिर्द अगर बादल फट गया तो ग्लेशियर झीलों के किनारों में भी दरारें पड़ जाती हैं। तो दरारें पड़ने के कारण बादल से जो पानी गिरा अत्यधिक, वो तो अलग, उसके अलावा अगर झील के किनारों में दरारें पड़ी, तब तो पानी की मात्रा कई गुना हो गई। फिर वो झील का पानी भी नीचे आएगा, क्योंकि झील तो टूट गई। और फिर पूरी घाटी में, पूरी बस्तियों में, पूरी सड़कों पर, सभी जगहों पर, शहरों में पानी ही पानी भर जाता है। एक मोटे अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि एक सामान्य बारिश में और क्लाउड बर्स्ट में 100 गुने पानी का भी अनुपात हो सकता है। इतना पानी सरफेस वाटर संभाल नहीं पाता है, एट वंस तो नहीं संभाल पाएगा ना। उतना पानी अगर 100 गुना या 150 गुना पानी अगर अचानक से गिर पड़े बादल के फट जाने के कारण, तब तो धरातल उसको संभाल नहीं पाएगा। धरातल पर नहीं संभाल पाएगा तो बाढ़ का सिनेरियो रहेगा। यही बारिश अगर धीरे धीरे हो, कई दिनों के दरमियान हो, तो फिर धरातल को उसकी आदत है। परंतु यदि सारा पानी एक साथ गिर पड़े तो धरातल उसको नहीं संभाल पाता है, तो बहुत दिन तक वाटर क्लॉगिंग रहेगा, मिट्टी बहेगी, वहाँ पर टीले बह जाएंगे, वहाँ पर कच्ची पहाड़ियाँ टूट जाएंगी, सड़कें विच्छेदित हो जाएंगी। इसी तरह की घटनाएं
घटती है, खेत डूब जाएंगे अचानक से। फिर यही पानी कुछ दिन छोड़ देने पर धीरे 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 अपनी जगहों को चला जाएगा, लेकिन अचानक से उतना पानी नेचर या पहाड़ी एरिया नहीं संभाल सकता, इसलिए बाढ़ का रूप ले लेता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अपनी राय देंगे। जय हिंद, जय भारत।